जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2026 का परीक्षा का प्रोग्राम रूटीन या फिर टाइम टेबल जिसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किया है, जिसमें दिया गया कि आप लोगों का किस तिथि को किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम कब से कब तक होगा और आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो कब दिया जाएगा। और दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जितने भी इंटरमीडिएट के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का ये जो प्रोग्राम है बताऊंगा। और साथ ही साथ जो मैट्रिक के छात्र हैं तो उसके लिए दूसरा वीडियो बना दिया हूं और उसका वीडियो अपलोड भी कर दिया हूं, तो मैट्रिक वाले उसको देख लीजिएगा कि आपका किस तिथि को किस सब्जेक्ट का एग्जाम है। इसमें सिर्फ इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं के छात्रों के प्रोग्राम को बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका ये जो परीक्षा का कार्यक्रम है, रूटीन है या फिर टाइम टेबल है, तो इसे शुरू से लेकर के अंत तक हम लोग देखें। तो आप लोग यहां पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, और यहां पर आपका लिखा हुआ है प्रोग्राम फॉर एनुअल सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026। यानी कि ये जो कार्यक्रम है, रूटीन है, तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों के छात्र छात्राओं के लिए है। और ये जो है दोनों का है, लेकिन इस वीडियो में हम जो है इंटरमीडिएट के छात्रों को यानी कि इंटरमीडिएट के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों के प्रोग्राम को बताऊंगा कि आपका किस तिथि को किस सब्जेक्ट का एग्जाम है, एडमिट कार्ड कब मिलेगा और प्रैक्टिकल का एग्जाम किस तिथि को होगा। इसका दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है परीक्षा प्रारंभ की तिथि। आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो कब शुरू हो रहा है, तो 3 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है। यानी कि बहुत जल्दी जल्दी ये एग्जाम हो रहा है, बीच में गैपिंग भी बहुत कम दिया हुआ है। जिसमें हम लोग देखें तो आपका फर्स्ट सीटिंग में जो है मैट्रिक के छात्रों का एग्जाम होगा और सेकेंड सीटिंग में इंटरमीडिएट के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों का एग्जाम होगा। यानी कि कहा जाए पहले जो एग्जाम होता था ठीक उसी तरह से फर्स्ट सीटिंग में मैट्रिक, सेकंड सीटिंग में इंटरमीडिएट का। और दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए दिया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा कितने बजे से होगा, तो देखिए 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का एग्जाम होगा सेकंड सीटिंग में। लेकिन दोस्तों आपका जो एग्जाम है 2 बजे से शुरू होगा, लेकिन 2 बजे नहीं बल्कि आप लोगों को जो 1:30 बजे तक एग्जाम सेंटर में एग्जाम के दिन पहुंच जाना होगा, एडमिट कार्ड लेकर के और बाकी लिखने वाला पेन इत्यादि लेकर के। इसका दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए जिसमें दिया हुआ है डेट एंड डेज, यानी कि किस तिथि को किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, तो यहां पर लिखा हुआ है 3 फरवरी 2026। यानी कि 3/2/2026 को जो एग्जाम होगा आप लोगों का वो होगा आपका वोकेशनल सब्जेक्ट का। वोकेशनल सब्जेक्ट का मतलब है आईटी, आईआईटी, मल्टी स्किल, हेल्थ एंड केयर, ऑटोमोबाइल। ये जो आपका एग्जाम है आप लोग जानते ही होंगे शायद 30 नंबर का होता है और इसमें प्रैक्टिकल 70 नंबर का होता है। तो फर्स्ट दिन ही आपका वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो जिसका जिसका होगा तो उसका एग्जाम होगा, जिसका नहीं होगा उसका इस दिन नहीं होगा। जिससे हम लोग देखें तो इंटरमीडिएट आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के छात्र छात्राओं का ये एग्जाम है 3 फरवरी 2026 को। इसका दोस्तों 4 फरवरी 2026 को यानी कि 4/2/2026 को जो एग्जाम होगा वो होगा इकोनॉमिक्स का, और ये जो है इंटरमीडिएट के साइंस और कॉमर्स के छात्रों का होगा। और वहीं पर एंथ्रोपोलॉजी का भी एग्जाम होगा यानी कि मानव शास्त्र का, और ये जो आर्ट्स के छात्रों का एग्जाम होगा। तो ये जो 4 फरवरी 2026 को आप लोग देख लिए इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी का एग्जाम होगा। इसका दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए 5 फरवरी 2026 को जो एग्जाम होगा वो होगा आपका मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का होगा। और ये जो आपका आईए, आईसी एंड आईकॉम तीनों फैकल्टी के छात्र छात्राओं का होगा, जिसका होगा वो एग्जाम लिखेंगे। इसका दोस्तों 6 फरवरी 2026 को जो एग्जाम है वो है आपका इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का, और ये आपका आईए के छात्रों का यानी कि आर्ट्स के छात्रों का है। और वहीं पर कॉमर्स के छात्रों का जो अकाउंटेंसी का एग्जाम है। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 फरवरी 2026 वाला भी देखा। और दोस्तों 7 फरवरी 2026 को जो एग्जाम है तो आप लोग देखिए सिर्फ साइंस के छात्रों का फिजिक्स का एग्जाम है, भौतिकी का एग्जाम है, और बाकी आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों का 7 फरवरी को एग्जाम नहीं है।
इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो अगला जो डेट आपका है आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें दिया गया है 9 फरवरी 2026, और इस तिथि को बायोलॉजी का एग्जाम है, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी दोनों का आईएससी यानी कि साइंस के छात्रों का, और वहीं पर कॉमर्स के छात्रों का बिजनेस स्टडी का एग्जाम है, और ये है कॉमर्स के छात्रों का। और वहीं पर जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो उनका सोशियोलॉजी यानी कि ये जो है सामाजिक विज्ञान का एग्जाम, समाजशास्त्र का एग्जाम है 9 फरवरी 2026 को। समझ गए, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी और सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। इसका दोस्तों 10 फरवरी 2026 को जो है आपका वो होगा आपका जियोलॉजी, जो भूगर्भ शास्त्र होता है, ये विज्ञान यानी कि साइंस के छात्रों का ये है। और वहीं पर बीएमटी जो है बिजनेस मैथमेटिक्स है, कॉमर्स के छात्रों का होगा। और वहीं पर ज्योग्राफी का जो एग्जाम है वो इंटरमीडिएट आर्ट्स के छात्रों का होगा। ये कब होगा? 10 फरवरी 2026 को। इसके बाद दोस्तों 11 फरवरी 2026 को जो एग्जाम होगा वो कॉमर्स के छात्रों का ईटीपी का एग्जाम होगा, और वहीं पर आर्ट्स के छात्रों का होम साइंस का एग्जाम होगा। समझ गए, होम साइंस अधिकतर लड़कियां रखती है, तो होम साइंस का एग्जाम आर्ट्स का कब होगा? 11 फरवरी 2026 को। इसका दोस्तों 14 फरवरी 2026 को जो एग्जाम होगा वो बहुत बड़ा एग्जाम है, आर्ट्स के छात्रों का, हिस्ट्री का बहुत सारे छात्रों का होगा। तो ये आपका कब है? 14 फरवरी 2026 को हिस्ट्री का, आर्ट्स के छात्रों का। ठीक है। इसका दोस्तों 16 फरवरी 2026 को जो एग्जाम है वो है पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का, आर्ट्स के छात्रों का। और वहीं पर 17 फरवरी 2026 को जो एग्जाम है वो है आपका साइकोलॉजी का, ये जो है इंटरमीडिएट आर्ट्स के छात्रों का है। और वहीं पर जो साइंस और कॉमर्स के छात्र हैं, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, बहुत सारे छात्र छात्राओं का होगा, तो उनका भी एग्जाम कब है? तो 17 फरवरी 2026 को। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। ठीक है। इसका दोस्तों 18 फरवरी 2026 को जो एग्जाम है वो है आपका कंपलसरी कोर लैंग्वेज का, सिर्फ आर्ट्स के छात्रों का। कंपलसरी कोर लैंग्वेज में आप लोगों का हिंदी होगा, इंग्लिश होगा या फिर उर्दू होगा, तो उसका एग्जाम कब है? हिंदी ए और इंग्लिश ए का कब है? तो ये है आपका, देख लीजिए, 18 फरवरी 2026 को कंपलसरी कोर लैंग्वेज हिंदी ए और इंग्लिश ए का एग्जाम कब है? आर्ट्स के छात्रों का, तो 18 फरवरी 2026 को। इसके बाद दोस्तों 20 फरवरी 2026 को जो एग्जाम है वो है आपका कंपलसरी कोर लैंग्वेज हिंदी ए और इंग्लिश ए, और ये है आपका इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स के छात्रों का। साइंस और कॉमर्स के छात्रों का जो कोर लैंग्वेज का एग्जाम है वो कब है? तो आप लोग देखिए, आर्ट्स के छात्रों के एग्जाम के एक दिन के बाद नहीं बल्कि 2 दिन के बाद 20 फरवरी 2026 को। इसका दोस्तों 21 फरवरी 2026 को जो एग्जाम है वो है आपका इलेक्टिव लैंग्वेज का, जो कंपलसरी है आर्ट्स के छात्रों का। इलेक्टिव लैंग्वेज के बारे में बहुत सारे छात्र छात्राओं को थोड़ा जो द्वंद्व रहता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो है इलेक्टिव लैंग्वेज में कौन कौन सब्जेक्ट रहता है। तो इसमें आपका जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर कहा जाए इसमें और भी हो मुंडारी, संथाली, खोरठा, पंचपरगनिया इत्यादि भी लोग रखते हैं। तो इलेक्टिव लैंग्वेज संस्कृत भी होता है। तो ये आपका एग्जाम कब है? 21 फरवरी 2026 को। इसके बाद दोस्तों अंतिम तिथि को, यानी कि 23 फरवरी 2026 को जो आपका एग्जाम है वो है आपका कंपलसरी कोर लैंग्वेज, और ये आपका किसका है? तो आईए और आईएससी और आईकॉम के छात्रों का है। और इसमें जो है आपका रहता है हिंदी भी और मातृभाषा। हिंदी भी और मातृभाषा किसका रहता है? जो उर्दू वाले छात्र हैं उसका। और यहाँ पर एक चीज छूट गया, म्यूजिक का जो एग्जाम है आपका आईए के छात्रों का वो कब है? 20 फरवरी 2026 को। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने प्रोग्राम को देख लिया कि किस तिथि से किस तिथि तक आपका जो थ्योरी वाला जो एग्जाम है, जो 80-80 नंबर वाला, वो किस तिथि को होगा।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को यहाँ तक देख लिया है। लेकिन दोस्तों इस रूटीन में या फिर कहें कि टाइम टेबल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो इंस्ट्रक्शन आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें दिया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा तो उसका आवश्यक दिशा निर्देश क्या है और एडमिट कार्ड वगैरह आप लोगों को कब दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट स्तर के गैर भाषाई विषयों की परीक्षा में देवनागरी, रोमन, बांग्ला, उर्दू, उड़िया, हिंदी, इंग्लिश, बंगाल, उर्दू, उड़िया लिपि में लिखी गई उत्तर पुस्तिकाएं ही मान्य होगी। दिनांक 23/2/2026 को द्वितीय पाली में आयोजित होने वाली HNB और MB विषय की परीक्षा में छात्र छात्राओं द्वारा 2 अलग अलग सादी उत्तर पुस्तिका का उपयोग किया जाएगा और उक्त दोनों उत्तर पुस्तिका की क्रम संख्या उपस्थिति पत्रक में दर्ज करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो उर्दू के छात्र होते हैं तो उसका हिंदी भी और मातृभाषा का जो एग्जाम होगा तो वो जो है अलग अलग कॉपी में लिखना होगा, लेकिन एक ही सीटिंग में दोनों का एग्जाम होगा। इसका दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि बायोलॉजी विषय के लिए एक ही उत्तर पुस्तिका का उपयोग किया जाएगा, उसमें अलग अलग उपयोग नहीं किया जाएगा। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आवश्यक निर्देश, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के लिए माध्यमिक परीक्षा में इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्न पत्र अवलोकन हेतु 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों का जो एग्जाम है 3 घंटे का है, लेकिन 15 मिनट आप लोगों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए भी दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के 3.25 घंटे आपका एग्जाम होगा। इसका दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए क में दिया गया है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का आयोजन निम्नवत रूप से किया जाना है। जिसमें हम लोग देखें तो जो मैट्रिक के छात्र हैं उनका एग्जाम प्रश्न से उत्तर पुस्तिका में होगा, यानी कि उसी में क्वेश्चन रहेगा, उसी में भी आंसर भी लिखना होगा। लेकिन जो आप लोग जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं, 12वीं के छात्र हैं, तो आप लोगों को जो सादी उत्तर पुस्तिका आधारित परीक्षा ली जाएगी। यानी कि आप लोगों का प्रश्न पत्र अलग होगा और आंसर बुक अलग होगा, जिसमें सिर्फ आंसर लिखना है। आप लोग क्वेश्चन पेपर घर ले आएंगे और जो आंसर बुक है उसको जमा कर देंगे। तो ये 2 तरह का एग्जाम होगा, मैट्रिक का अलग ढंग से और इंटरमीडिएट के छात्रों का अलग ढंग से। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि माध्यमिक परीक्षा दिनांक 3/2/2026 से 17/2/2026 तक प्रथम पाली में और इंटरमीडिएट परीक्षा जो है 13 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक द्वितीय पाली में होगी। फर्स्ट सीटिंग में मैट्रिक का होगा, सेकेंड सीटिंग में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स इंटरमीडिएट का एग्जाम होगा। इसका दोस्तों यहां पर देखिए जिसमें दिया गया है कि आपका एडमिट कार्ड कब दिया जाएगा। तो माध्यमिक परीक्षा यानी कि मैट्रिक के छात्रों का जो एडमिट कार्ड है वो 16 जनवरी 2026 से दिया जाएगा, और वहीं पर इंटरमीडिएट के छात्रों को जो है इन लोगों को एडमिट कार्ड दिया जाएगा 17 जनवरी 2026 से, यानी कि एक दिन पहले से मैट्रिक का और एक दिन के बाद से इंटरमीडिएट के छात्रों का एडमिट कार्ड मिलेगा। और दोस्तों ये जो एडमिट कार्ड है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट www.jec.jharkhand.gov.in से डाउनलोड करके आप लोगों के प्रिंसिपल उसमें सिग्नेचर मुहर करके आप लोगों को देंगे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें दिया गया है कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा तो उसका जितना भी डॉक्यूमेंट है, यानी कि अटेंडेंस सीट है, रोल सीट है, परीक्षा से संबंधित अन्य सामग्री है, तो वो जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस से आपके जो एग्जाम सेंटर के सुपरिटेंडेंट होंगे वो जो है सारा डॉक्यूमेंट लाएंगे और आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो ये जो है CS लोगों के लिए डेट दिया हुआ है, छात्र छात्राओं का नहीं है। ठीक है। इसका दोस्तों आप लोग दूसरे नंबर में देखिए लिखा हुआ है कि माध्यमिक परीक्षाओं के लिए प्रायोगिक परीक्षा यानी कि जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है, मैट्रिक के छात्रों का प्रैक्टिकल का एग्जाम कब से कब तक होगा। तो इसका जो एग्जाम है 24 फरवरी 2026 से 7 मार्च 2026 तक होगा। और प्रैक्टिकल मैट्रिक का होता है साइंस का, होम साइंस का, या फिर जो आप लोग का IT मल्टी स्किल हेल्थ एंड केयर है, या फिर गृह विज्ञान है, तो उसका जो है प्रैक्टिकल मैट्रिक का होगा। और वहीं पर जो इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है वो कब से कब तक होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर में दिया गया है इंटरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के लिए प्रायोगिक परीक्षा की जो तिथि है वो 24 फरवरी 2026 से 7 मार्च 2026 तक है।
यानी कि मैट्रिक और इंटर दोनों का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है सेम डेट पर होगा, 24 फरवरी 2026 से 7 मार्च 2026 तक। और यहाँ पर भी देखिए सेम लिखा हुआ है। और मैट्रिक और इंटरमीडिएट का मतलब है कि दोनों का प्रैक्टिकल एक ही साथ चलेगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े हैं तो आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें दिया गया है कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट का नंबर है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में कब अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 नंबर में कि माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए प्रायोगिक एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का संधारण विद्यालय महाविद्यालय परिषद के वेबसाइट www.jec.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन करेंगे। और इस हेतु आवश्यक दिशा निर्देश परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध है कि कैसे अपलोड करना है और कब करना है। इसका दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए संपादित प्रायोगिक परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका, आंतरिक बाह्य परीक्षा की विवरणी सूची एवं उपस्थिति पत्रक की मूल प्रति अलग अलग सीलबंद लिफाफा में दिनांक 12 मार्च 2026 तक संबंधित परिषद कार्यालय में जिला शिक्षा प्रभारी को हस्तगत कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि आप लोगों का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वो कंपलसरी है, उसमें बैठना जरूरी है और उसमें आप लोगों को अटेंडेंस भी बनाना है। और उस अटेंडेंस को झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची को भेजा जाता है और जिसका जिसका जाता है उसी का रिजल्ट तैयार होता है। और जो प्रैक्टिकल में शामिल नहीं होंगे उसके रिजल्ट को रोक दिया जाएगा, उसको फेल कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल का एग्जाम देना जरूरी है। इसका दोस्तों आप लोग ख में देखिए दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि प्रायोगिक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का संधारण हेतु निर्धारित कार्यक्रम। आपका जो प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का नंबर है उसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट में कब अपलोड किया जाएगा। तो मैट्रिक वालों का देखिए दिया हुआ है दिनांक 25 फरवरी 2026 से 9 मार्च 2026 तक। और इंटरमीडिएट के साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों का जो होगा वो 25 फरवरी 2026 से 9 मार्च 2026 तक। यानी कि दोनों का सेम डेट में प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का नंबर जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आपका जो रिजल्ट वो तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में आप लोग जितने भी इंटरमीडिएट के आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का जो परीक्षा का जो कार्यक्रम था या फिर कहें कि रूटीन था उसको हम लोगों ने शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया। दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक बार फिर से सरसरी निगाहों के साथ देख लीजिए कि आपका किस तिथि को किस सब्जेक्ट का एग्जाम है, या फिर इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, या फिर इसका जो पीडीएफ है इसे हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप लोग वहां से भी इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका किस तिथि को किस सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल था, जिसे मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। और दोस्तों ठीक इसी तरह का जैक बोर्ड का कोई भी अपडेट हो या फिर बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाना हो तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराता ही हूँ। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।